इसलिए कि भूमिहार के दम को इग्नोर किया जाता था। जब भी भूमिहार को मौका मिला उसने अपने आप को साबित किया। भूमिहार तो कभी शहीद होने के लिए बना ही नहीं था। से मुंबई तक का सफर अपने दम पर करने वाले भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के उपाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, इनसे जानेंगे बिहार में इन दिनों जो स्थिति है, खास करके सवर्णों को, भूमिहारों को लेकर के जो बातें हो रही है। इन्होंने बहुत पुराना समय भी देखा है जब बिहार की राजनीति में भूमिहारों का क्या स्थिति था, बीच में क्या हुआ और अब क्या है, ये जानने का प्रयास करेंगे हम अरुण कुमार सिंह जी से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में। आपने सर अपने दम पर गोपालगंज ऐसे छोटे से जगह से उस काल में आज से करीब 25 साल 30 साल पहले मुंबई में जाकर सफलता का जो परचम लहराया है वो काबिले तारीफ है। इस कहानी को सर संक्षिप्त में बताएं। सब प्रथम तो आपका, आपके चैनल का और हमारे बिहार के सभी भाइयों का धन्यवाद। जिंदगी में मैं गोपालगंज से बम्बई क्यों गया, ये अगर इसका विस्तार वर्णन करना शुरू करूं तो बड़ा लंबा समय लगेगा। ये हमें पता है सर कि आप शौकिया नहीं गए थे। हाँ। यही हम बताना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को कि क्यों गए थे, किस दर्द से, किस भावना से, किस गरीबी से, किस सोच से गए थे। आप खुद याद कीजिए कि 1990 का दशक जो था बिहार के सवर्ण समुदाय के लिए कितना कष्टकारी था, खास करके भूमिहारों के लिए। और उस दशक में अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए हर आदमी भागा और उसका नाम पड़ा पलायन का दौर। जो जितना हम एक ही बात कर रहे हैं कि अगर बिहार से जाके मुंबई में हम और हमारे जैसे कितने सारे लोग खुद को खड़ा कर सकते हैं, इतना कैलिबर था, तो बिहार में क्यों नहीं। तो ये दर्द था, जिस दर्द के निवारण के लिए हमें घर छोड़ना पड़ा। और चलिए, लोगों की दुआ, हमारे बुजुर्गों, हमारे परिवार, माँ बाप, अग्रजों का आशीष, अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, हम अपने को खड़ा कर लिए। आज सर आप जिस मुकाम पर हैं, यहाँ जाने के लिए कई लोग तरसते हैं। जो मुकाम आपने हासिल किया है बिना किसी बैकग्राउंड के, अपने दम पर, मेहनत से, जो सब आपने जो झेला होगा वो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में इस मुकाम को हासिल करने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया होगा। आज आप क्या कहेंगे जब इतने साल गुजर गए हैं, करीब 30 साल, 3 दशक, तो बिहार में पलायन रुका है? हाँ, असल सवाल ये है, क्या बिहार में पलायन रुका है? मुझे याद है आज से 15 साल पहले जब भाजपा के साथ सरकार बनी थी यहाँ पे, तो बड़ा कमबैक होने की उम्मीद लगी थी कि अब बिहार में लौटा जाएगा। इनिशिएटिव शुरू हुआ था स्मॉल स्केल में, बहुत सारे सोशल इम्पैक्ट को लेके, एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट को लेके, और अच्छा लग रहा था कि हम लोग भी लौटे। हमने लौटने का भी प्रयास किया, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई कि सेकेंड टर्म के बाद बिहार फिर 90 के दशक के रास्ते पर लौट चला। क्या इतने ही साल में साइकिल पूरी हो गई? आज बिहार के पास अपना है क्या? जो कुछ भी अगर दिख भी रहा है वो तो चैरिटी का है जो केंद्र सरकार देती है। बिहार का टैक्स जाता कहाँ है केंद्र को? बिहार के पास रिसोर्सेज कहाँ हैं? अब बताइए कि हम जिस पलायन के दर्द से भगे थे, बच्चों को पाल पोस के एजुकेशन दे के वहाँ लाए, किस मुंह से, किस विश्वास के साथ उन बच्चों को फिर लौटने को बोले? आज आपके बाल बच्चे अगर चाहे या न चाहे, आप प्रेशर देंगे कि बिहार आओ, पटना आओ? तो आधार कौन सा है? क्या जवाब देंगे? वो तो लेनमैन है नहीं, वो तो पूछेंगे पापा क्या देख के जाए, क्या जवाब होगा मेरे पास? आपको भी आने से रोकेगा लोग? हमको रोकता ही है, रोकता है। क्योंकि मेरे जीवन के 30 साल यहाँ गुजरे हैं, तो मिट्टी की पकड़ है ब्लड में। उनका जीवन तो नहीं गुजरा है, उनका तो बाहर गुजरा। उनका क्यों इससे पकड़ होगी? और उस पकड़ के लिए क्या सरकार? कोरोना में उतना बड़ा इम्पैक्ट आया बिहार के लोगों पे, सरकार ने कौन सा इनिशिएटिव लिया कि बिहार के लोग रोकें? इन्हीं बातों को जानने के लिए आपके पास आए हैं सर, कि जिस प्रकार से आपने भी कहा कि जब बीजेपी की, एनडीए की सरकार आई, उस समय लगा कि एक बड़ा बदलाव होगा, और बड़ा बदलाव को समझकर ही लोगों ने उस समय वोट दिया, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई, जंगल राज के खिलाफ बनाया। लेकिन उस समय भी भारतीय जनता पार्टी में कैलाशपति मिश्रा की जो स्थिति थी, भूमिहार जाति से आते थे, क्या आपको लग रहा है कि एनडीए में, बीजेपी में भूमिहारों का जो कद्र होना चाहिए वो हुआ?
मैं इस पर कमेंट करने के पहले एक बात कहना चाहूँगा। मुझे याद नहीं, दिन याद नहीं, लेकिन एक कोट याद है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लाल किला से अनाउंस किए थे कि मैं एक चाय बेचने वाला बैकवर्ड क्लास का लड़का हूँ। वो देश के प्रधानमंत्री है, किसी क्लास के लड़के नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है, उनके लिए जाति नहीं, उनके लिए कोई जाति नहीं। तो इस बिहार में क्या संदेश आया? जाति की नींव अगर भाजपा ने रख दी तो देश प्रेम और राष्ट्र धर्म का तो सिर्फ लहंगा ही होगा ना। वो भी लहंगा बाबा रामदेव के जैसा, मौका पड़ा तो पहन के भाग गए। तो इस बिहार में ये जाति और इस जाति का सबसे बड़ा अभिशाप भूमिहार। एक समय सर ऐसा आया था कि आपने देखा होगा, किसी राजनीतिक दल के द्वारा, किसी नेता के द्वारा कहा गया था कि भूरा बाल साफ करो। आज फिर से ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि आज जब एमएलसी के नतीजे आए हैं 7 तारीख को, उसके बाद से फिर ये चर्चा हो रही है कि सवर्ण को इतना, भूमिहार को इतना सीट आया, आरजेडी में 3 जीते हैं, सभी मिलाकर 6 जीते हैं। इसके पहले भूमिहारों की चर्चा क्यों नहीं होती? इसलिए कि भूमिहार के दम को इग्नोर किया जाता था। इस बार अगर राजद ने, लेट सपोज राजद ने दिया, तो भूमिहार के पास दम था तब जीता ना। या तो राजद के पास वैसा अपॉर्चुनिटी नहीं था, वैसे कैंडिडेट नहीं थे, उनकी मजबूरी रही हो। लेकिन जब भी भूमिहार को मौका मिला उसने अपने आप को साबित किया। उदाहरण के तौर पे देख लें, अगर मुझे मौका मिला यहाँ से बाहर जाके तो मैंने खुद को खड़ा किया, बिना किसी राजनीतिक परिचय के, बिना किसी पैरवी के। आज तक मुझे मैं क्या बोलूँ, किसी लाइव मंत्री के साथ मेरा फोटो तक मैं नहीं खिंचवाना जान। हमारे जो अग्रज हैं वो हमारे पूज्य हैं, वो नेता चाहे किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी के हों, वो नेता हैं, मेरे अग्रज हैं, मेरे लिए आदरणीय है। लेकिन सर, आप ही के समाज के जिस प्रकार से सच्चिदानंद राय, जो कि एनडीए से जुड़े रहे, आज तक कोई दाग नहीं रहा, साफ छवि के व्यक्ति थे, उनका टिकट भी, आज हम सुबह हमने उनका भी इंटरव्यू लिया है, उनका टिकट भी क्यों काटा गया, आप पूरा हमारा लिंक पर जाकर देख सकते हैं। वैसे लोगों को क्या कहेंगे सर? अब मैं आपको इसके बारे में, सज्जा बाबू से पहले एक बात है, पिछले विधानसभा चुनाव में अजीत कुमार को टिकट नहीं दिया गया था, पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी, और निर्दलीय लड़े थे, नहीं जीते, लेकिन 55,000 वोट लाया था। उनकी पकड़ थी तब ना, उनका एक पॉपुलरिटी थी समाज में। सिर्फ भूमिहार के वोट से तो नहीं आए थे, उसमें तो और भी लोगों के वोट होंगे, लेकिन उन्हें भी इग्नोर किया गया या करवाया गया। वो राजद ने तो किया नहीं, वो करवाया भाजपा ने, चाहे जदयू ने। जीतना हारना अलग बात था। यहाँ कम लोगों के बीच अंतिम एट द 24th आवर सजदा बाबू का टिकट काट दिया गया। 48 आवर्स के अंदर उन्होंने डिसीजन लिया कि हम फाइट करेंगे, शहीद नहीं होंगे, फाइट, हाँ फाइट करेंगे। तो भूमिहार तो कभी शहीद होने के लिए बना ही नहीं था। वो तो समाज के लिए 3.5 लाख एकड़ जमीन समाज उत्थान के लिए दान कर दिया जिस प्रजाति ने, वो आदमी शहीद होने के लिए करता है। हाँ, अब पता नहीं कौन सी मजबूरी रही कि 25 सालों से ये श्री कृष्ण बाबू ने सब कुछ दान कर दिया, सहजानंद सरस्वती ने सब कुछ दान कर दिया, क्या अपने भाइयों को दान किया? लेकिन जब अपने पे उतर जाएगा तो दिखा देगा कि हम हैं, हम ऐसे ही भूमिहार नहीं हैं, हम जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, वो करना भी जानते हैं। सज्जा बाबू ने किया। इस चुनाव आप बोल रहे थे कि क्यों अभी चर्चा हो रही है, उस चर्चा का कारण सच्चिदा बाबू हैं। उस चर्चा का कारण और भूमिहार कैंडिडेट जीते हुए हैं वो नहीं है। उस चर्चा के कारण एक वन एंड ओनली सज्जा राय हैं, क्योंकि और जितने भी भूमिहार जीते हैं, चाहे जिस भी दल से जीते हो, उन्हें एक दल का बैनर लगा है, ये निर्दलीय। ये अपने दम पर एक दल को चैलेंज करके जीते हैं तमाम विरोध के बाद। इसलिए चर्चा हो रही है, इसलिए नहीं चर्चा हो रही है कि 6 भूमिहार जीत गए हैं। चलिए सर, एक आखिरी सवाल है कि आप भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के उपाध्यक्ष भी हैं, बोचहा में चुनाव होने वाला है, वैसे में आप लोग की क्या भूमिका है? सिंपल बात है, बोचहा में हमारी 55,000 वोटिंग कैपेसिटी है, हम रिजल्ट को इफेक्ट दे सकते हैं, और वहाँ भूमिहार उन लोगों को इग्नोर करेगा जिन्होंने उससे इज्जत नहीं दी है।
आप उनके साथ जाएंगे जिन लोगों ने आपको सम्मान दिया है? जो भी देगा। हम अब बंधुआ मजदूर नहीं रह सकते। जब ये पलायन भी हमने झेल लिया अपने दम पर, तो हम बंधुआ मजदूर तो हो ही नहीं सकते भाई। ठीक है, नहीं खेती करेंगे, बिजनेस करेंगे, इंडस्ट्री डालेंगे, बंधुआ मजदूर। अरे खेती ही हमारी मजबूरी थी ना, कि लेबर नहीं मिलेगा तो नहीं खेती होगी, नहीं करेंगे खेती। बहुत सारे बंधुआ नहीं रहेंगे। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ अरुण कुमार सिंह, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि अब बंधुआ नहीं रहेंगे। और ये सवर्णों की चर्चा इसलिए हो रही है, भूमिहारों की चर्चा इसलिए हो रही है कि सच्चिदानंद राय ने जिस प्रकार से जीत हासिल की है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। मैनेजमेंट था, क्षमता था, किसी के पिछलग्गू बनकर नहीं रहना, जो सम्मान देगा उसके साथ जाना। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।